नमस्कार। फरीदाबाद में किशोर शर्मा और गांव अनकपुर में पहुंचे हैं। विपदा गांव पर आई पड़ी है और लगातार गांव संघर्ष कर रहा है। कल सीएसी की जो है कमेटी भी गांव में पहुंची थी और क्या रहा मुद्दा, क्या पूरी वार्ता हुई, इस बारे में बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन देने गाँव के साथ। सर सुभाष चौधरी। मैं सुभाष चौधरी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। देखो कल यहाँ पे बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, पूरे देश में सभी लोग जानते हैं और आज अनंतपुर गांव में पहुंचे समर्थन देने। समर्थन हमारा पहले भी था यहाँ पे, पहले 13 जुलाई की यहाँ पे टिकैत जी आए महापंचायत में आए थे और नजर हमारी इस गांव में बराबर लगी हुई है। कल हमें पता लगी यहाँ प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, राजकुमार जी की एक डीपी आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके जरिए हमें फिर पता लगा कि यहाँ पे अधिकारी आए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ की सरकार ही समझ में नहीं आ रही है, यहाँ के अधिकारी समझ में नहीं आ रहे। मंत्री जी कह रहे हैं गांव नहीं टूटेगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गांव नहीं टूटेगा, अधिकारी डीसी कह रहा गांव नहीं टूटेगा, और उसके बाद में खुद डीसी आते हैं रोक यहाँ पर आके नोटिस जारी करते। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। इसे चलने के लिए हमने यहाँ पर आज मीटिंग हुई। हमने फिर कहा इन लोगों से, इनके यहाँ गांव की जो कमेटी है उसको हमने स्वस्थ किया कि हम आपके साथ हैं और पूरे देश का किसान आपकी पे नजर लगाए बैठा है। क्योंकि हमने पहले भी आपको इस मुद्दे को बताया कि अधिग्रहण का जो मुद्दा है ये पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश की लड़ाई ये अनंतपुर से ही कंप्लीट हो जाएगी अगर ये लड़ाई इस तरीका से लड़ी जाएगी। और कल हमने इनसे कह दिया कि 24 तारीख को इन्होंने एक यहाँ पे अभी कमेटी ने अनाउंस भी कर दिया कि 24 तारीख को यहीं पर एक पंचायत होगी और पंचायत में एक बहुत बड़ा बड़ी पंचायत करके एक बड़ा निर्णय यहाँ से निकल के आएगा। उस निर्णय पे जो इनका निर्णय होगा, जो इनके पंच कहेंगे और जो ये मंच कहेगा, हम उस पर काम करेंगे। से कौन उसमें शामिल होंगे पंचायत में? देखो ये वहाँ पे से काफी लोग हम वहाँ से आएंगे, जो भी है पूरी ताकत के साथ हम वहाँ से चलेंगे और यहाँ पर हम इसमें शामिल होंगे। क्योंकि ये लड़ाई एक साथ ना क्या है, बार बार एक चीज को ये गुमराह हो रहा है यहाँ पर सिस्टम, ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। कहते कुछ है करते कुछ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हमने पूरे देश में आंदोलन कर रहे, हर जगह हमने देखे, पर यहाँ अनंतपुर से अलग हमने दुनिया में नहीं देखे कि पता नहीं यहाँ अधिकारी की समझ में नहीं आ रहा, नेताओं की समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी को झूठा बना दिया इन लोगों ने, मतलब मुख्यमंत्री को झूठा बना दिया इन अधिकारियों ने। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद कह रहे हैं कि भाई ये गांव जो है गांव की मलकियत है, गल तोड़ा, खुद मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कल कृष्णपाल जी का भी एक उसमें वो आया था, हमने उसको पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि राजकुमार का घर भी अनंतपुर गांव में ही आता है, बार बार उनको परेशान ना किया जाए। तो आखिर ये अधिकारी है कहाँ के, कहाँ से ये आए हैं, किस परिस्थिति में इनको, मतलब इनका एक मनसा क्या है वो समझ में नहीं आ रही। उस मनसा को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम परसों को एक पंचायत है, उस पंचायत में जो भी निर्णय होगा पूरी समाज के सामने, उस निर्णय को लेकर अगर एक बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ से की जाएगी। ऐसा लग रहा है या तो ये अधिकारी सरकार को चला रहे हैं या ये सरकार का इशारा है अधिकारियों पर कि हम कुछ कहेंगे और आपको जो कार्रवाई करनी वो करो आप। ये अधिकारी सरकार को नहीं चला रहे जी, ये सरकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं अधिकारी यहाँ। क्योंकि अधिकारी सरकार की सुन ना रहे और सरकार को गलत रिपोर्ट दे रहे और गलत रिपोर्ट देकर गुमराह कर रहे हैं। ये मोटा फंडा है और ये चैन जो जुड़ी हुई है ना, ये अधिकार मतलब सरकार से नहीं जुड़ी हुई, ये कारपोरेट से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की। तो ये यहाँ से सिस्टम बना रहे हैं कि गांव को खत्म करके यहाँ पर कारपोरेट चैन बनाई जावे और इन गांव की जमीन को जो बेशकीमती और बेशकीमती बना के इसको अपने तरीके से बेचा जाए। कुछ ना कुछ तो है इसमें लोचा जी, हमें समझ रहा है। बड़ा ग्रुप इसमें यहाँ पर अपना सिस्टम बिठाना चाहता है, सर्वे करके इस बार खाली करा के अपना हाई राइज बिल्डिंग या कुछ कमर्शियल बनाना चाहता है। ये देखना रहा जी, अब आप कह रहे हो फॉरेस्ट की बात करते हैं ये जी, हम भी कह रहे हैं चलो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट कांता के लैब में खत्म हो जाता है, इसके केवल 200 मीटर जाते हैं, इस फॉरेस्ट खत्म हो गया। 200 मीटर जाते ही फॉरेस्ट खत्म हो गया, 200 मीटर आगे आते ही गांव शुरू हो गया। उसके बाद में कहते हैं उधर एक इनकी कॉलोनी बसी हुई है, फॉरेस्ट ले ले फिर इसको मुआवजा दे दे गाँव को। मैं क्या तो रहा हूँ, सुन तो लो जी। ग्रीन फील्ड है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग मकान बन गए, वहाँ फॉरेस्ट खत्म है। एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है यहाँ मानव रचना शायद, वो भी फॉरेस्ट में होनी चाहिए। अनंतपुर से लेकर हम सारे में देखते हैं स्कूल बन रहे। अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया और सुनो, अभी अब रास्ते में आए ठेके चल रहे हैं फॉरेस्ट में। हाँ सुनो तो सही, मतलब बड़ी बड़े जो फार्म हाउस है वो तो तोड़ दिए, पर सरकार की दुकान जहाँ से राजस्व आवे है वो ठेके का हाथ नहीं लगाया, उसके आसपास सारा कुछ तोड़ दिया, पर ठेके नहीं तोड़ेंगे, गांव तोड़ेंगे।
घर तोड़ेंगे। लोगों की रिहाइश तोड़ दिए, उनके घर तो उजाड़ दिए। और उनका अभी तो हमें यहाँ से आज मीटिंग में और नई बात समझ एक निकल के आई है, जो बताई गई है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो 142 गज के हिसाब से ही गांवों को चिन्हित करके आबादी छोड़ने का कोई प्रस्ताव पारित भी कर दिया। मतलब इतना दुर्भाग्य, मतलब 142 में गांव बसते हैं क्या घर? ये गांव है ये। सार किसी को देंगे? हाँ, 142 जो बल्कियत के हिसाब से 142 ही दिया जाएगा। मतलब ये मैं तो ऐसा होती है, किसी की ज्यादा मलकियत किसी कम है, तो ऐसे कैसे हिसाब होगा? अब ये तो पता ही नहीं लग रहा, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा। इसकी पूरी भूमिका जब समझ में आएंगी, जब यहाँ से, क्योंकि ये आह्वान 24 तारीख का जो है, जो हमने यहाँ किसान आह्वान होगा, यहाँ पंचायत होगी, उससे एक डिसीजन लिया जाएगा। उस डिसीजन में जो महापंचायत में होगी, उसमें अधिकारियों के साथ में बुलाया गया, उनसे पूछा जाएगा भाई ये बता दे। अधिकारी आएंगे पंचायत में ना बताओ, हमने तो इनसे बोला है कि भाई आपके पास देखो, जब 142 में ही आपका घर सिमट गया, घेर सिमट गया, सब कुछ 142 में तो आ गया, तो 142 में तो आप गुजारा होना नहीं। तो जो आपके पशु हैं, डंगर हैं, बच्चे हैं और कृषि यंत्र हैं, उनको लेकर डीसी ऑफिस है अपना देखेंगे, उसमें एक सलाह करेंगे पूरी कमेटी का, वहीं जाएगा। मतलब भाई अब यहाँ तो रहेगा नहीं भाई, यहाँ तो फॉरेस्ट आ गई, यहाँ जंगल में तो पशु पाल नहीं सकते, तो इनकी सरकारी जमीन है, तो पशु पालने के लिए बीन कारण अच्छा रहेगा। तो ये तमाम भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर पदाधिकारी हैं। सर क्या नाम? नीति राज सिंह, नोएडा से। क्या कहेंगे, आज पंचायत हुई है और 24 को महापंचायत का जो है, आज की जो पंचायत का वो ऐलान किया गया। आज की जो पंचायत हुई है, इसमें अभी रणनीति बना के 24 तारीख के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया, क्योंकि उन्होंने सीसी कमेटी वाले अधिकारी आके हैं घर पे बदतमीजी करके बोल के गए हैं कि 24 तारीख को हम तोड़ेंगे और इसको सारे मलबे को भर के ले जाएंगे। तो हम भी देखते हैं कि प्रशासन कैसे आके इस मलबे को भर के ले जाएगा। इसी के लिए एक पंचायत रखी गई 24 तारीख को। उस 24 के बाद फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। से मजबूत हो, लट से या जूता से, हर तरीके से मजबूत। देखते हैं ना कैसे, कितनी ताकत है प्रशासन में, देखेंगे कितनी ताकत है, कैसे लेके जाते हैं। हम भी आएंगे, हम भी देखेंगे। और किसान आएंगे, बहुत किसान आएंगे। सुंदर बाबा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, एनसीआर उपाध्यक्ष। ये जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम आते हैं नोएडा से, हमारे यहाँ पे कोई एक ईंट तो हला के दिखा दे नोएडा में। नोएडा प्राधिकरण, कोई वहाँ के नेता, कोई अगर जहाँ हम खड़े होंगे ना, भारतीय किसान यूनियन टिकैत खड़ी होगी, वहां से पीछे से लाइन लगती है, या कोई अधिक किसी की ईंट हला। यहाँ पता ना, लोग कमजोर हैं, संगठन कमजोर है यहाँ पे। संगठन के मैं कह रहा हूँ, यहाँ 50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और एक बीट पूरे अनंतपुर गांव की हल जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं हला सकता। मतलब संगठन बढ़ो, ये तो डरा रखे हैं, ये तो जो ना नेता ने डरा रखे हैं। हाँ, लोगों को कोई फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे फोटो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ नेता उधर चले जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई सामने आने के लिए तैयार, पता नहीं क्या बह बैठी हुई। ये तो इस तरीके से मतलब पूरे फरीदाबाद को तोड़ देंगे। ये तो आज अनंतपुर कुछ ही लोग यहाँ पर इनके साथ हैं, कुछ दूसरी तरफ भी हैं। डरे हुए लोग हैं सब। हम आ रहे लोग, हम 50 आदमी बैठे फरीदाबाद में, यहाँ पे किसी की मतलब ईंट हल जाते हैं। मतलब कोई तरीका है इस तरीके के, मतलब लोगों को उजाड़ रहे, मतलब गांव के उनकी पुश्तैनी जमीन है, उनको हटाया जा रहा है। तो ये तरीका नहीं है इनका। ये सरकार कहेंगे भाई साहब? मैं प्रचार मंत्री हूँ, संघर्ष समिति अपनी अनंतपुर की जो बनी हुई है। अच्छा, तो जो हमारी शक्ति है, नाम है? मेरा नाम धर्म बढ़ाना है। जो हमारी ये किसान संगठन है, मैं अभी जुड़ा हूँ, हमने कभी ऐसे आंदोलन चलाए नहीं, हम पे ऐसी विपदा, ऐसी परेशानी कभी आई, मजबूती आगे होगी अब तो। लेकिन अब हमें इतनी शक्ति मिली है हमारी 36 बिरादरी से, और सभी जो दूर दराज से हमारे मदद में आए हैं, उनसे हमारी एक शक्ति बढ़ी है, और उस शक्ति को 13 तारीख को हमने दिखा भी दिया है। अगर आगे हमारे साथ ऐसा कोई अन्याय होगा तो हम डीसी साहब का भी घेराव करेंगे, और डीसी साहब के साथ साथ में अपनी दिल्ली कूच करेंगे। जो 24 तारीख को हमारी पंचायत है, उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे की रणनीति कैसे करनी है और क्या उसकी परिस्थिति बनानी है हमको। ये हमारा आगे का एक 24 तारीख को ही संदेश दिया जाएगा पंचायत के माध्यम से, और सारे संगठनों को पूरे प्रदेश में आज से ही हम प्रचार में लग गए हैं। जितने हमारे खाप के पंचायत के जो बड़े बड़े सदस्य हैं, और हमारे किसान संगठन के जो 73 संगठन, जिनमें एक मैं भी आता हूँ, जो अभी अभी बनाऊँ, अभी अभी ज्वाइन करी है मैंने। मैं जय करता हूँ बाबा टिकैत जी की, उनके साथ हम जुड़े हैं सब, और सब मिलकर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जैसे कि 13 तारीख को, उससे भी ज्यादा। और पहले भी जो हमारे नेता थे वो कहने लगे बीजेपी वाले कि भाई ये तो विपक्ष का एजेंडा, सारे इसमें विपक्ष आए हुए हैं। इसमें कोई विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, इसमें हमारे गांव बचाने की एक मुहिम चली हुई है।
और हमारा गांव बचना चाहिए। विपक्ष और विपक्ष की कोई राजनीति की कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, ना करनी चाहिए हमें। फरीदाबाद 24 तारीख को एक बड़ी पंचायत होगी गांव अनंगपुर में, और यहीं पर राजकुमार के मकान पर जो ये घर टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये प्रशासन की मार इन पर पड़ी है। घर उजाड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो प्रशासन का बेड़ा यहाँ पर आया और इस घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज इसी खंडर में लोग रहने को विवश हैं और 24 तारीख को एक बड़ी पंचायत का आयोजन यहाँ पर किया जगह पर जरूर पहुंचेगा। तो जोड़ेंगे शहर के अन्य खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।